गाइज, मैं शिवानी ठाकुर फिर से बहुत दिनों बाद एक अच्छी वीडियो के साथ। तो गाइज वीडियो बहुत अच्छी बनी है, रिएक्शन बहुत ही अच्छे आए हैं, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच गाइज। हाँ सर, अभी सच में मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है सर। प्लीज़ मुझे एक दो महीने का टाइम दे दो सर। आपको पता है मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली अभी बिल्कुल भी आपको पता है कैसा है मेरा। अभी मम्मी भी जॉब नहीं कर रही हैं और आपको पता है पापा भी नहीं हैं सर। प्लीज़ मुझे सिर्फ दो महीने का टाइम दे दीजिए सर। मैं कहाँ से लाऊंगी, आप समझ सकते हो। प्लीज़ सर, सर प्लीज़ मुझे कुछ टाइम दे दीजिए, मैं आप फीस सबमिट कर दूंगी। मैं एक साथ 2 महीने की। हेलो सर सर हाँ जी। आप परेशान लग रहे हो, क्या हुआ बता सकते हो आप मुझे? कुछ बात है तो बता दो। मैं यही रहता हूँ लोकल में, मेरा सामने घर है। कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं, कुछ नहीं। नहीं बताओ, कोई नहीं। सिस्टर ब्रदर समझ के बता दो मुझे अपना। अब वो मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है ना, मैं आपको क्या ही बताऊंगी अब। कोई नहीं, क्या हो गया? ब्रदर समझ के बता दो। अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे, अपनी प्रॉब्लम है, घर की बात है। क्या हो गया? घर की बात है तो क्या हो गया? बता सकते हो? मुझे लग रहा है परेशान ज़्यादा हो, बताइए। वो एक्चुअली मुझे ना अपनी फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस सबमिट करनी थी और भी मैं 2-3 महीने से कर नहीं पाई हूँ। तो सर बोल रहे हैं कि फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी तुम्हें जल्दी से, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया। बीच में लॉकडाउन भी था, उस टाइम भी तुम्हारा यही सीन था। अब वो मेरे पापा नहीं है एक्चुअली, और मम्मी है। मम्मी जॉब करती हैं पर अभी उनकी जॉब भी नहीं है, तो वो घर पे हैं। तो आपने सारी बात सर को बताई होंगी तो माने होंगे? मैंने उन्हें बताया था, उन्होंने मुझे 2 महीने का टाइम दिया था, पर मेरे से हो नहीं पाया था। तो मैंने उनसे कहा थोड़ा 2 महीने का टाइम और दे दो मुझे, क्योंकि मम्मी अभी जॉब नहीं कर रही हैं, तो मैं कहाँ से करूँगी। मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, बट उतने में आपको पता है कि घर के भी खर्चे होते हैं, तो मैं मैनेज नहीं कर पाई। तो इसीलिए थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम हो रही है। मैं समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मैं जॉब भी, अगर मैंने उनसे टाइम इसलिए मांगा था ताकि मैं 2 महीने जॉब कर लूँ, और जॉब करती तो थोड़े बहुत पैसे होते तो मैं कह देते ना कि मैं जॉब कर रही हूँ सर, मुझे 10-15 दिन का टाइम और दो। वो दे ही नहीं रहे ना। पैसे तो मैं आपको कर दूंगी अपनी फीस सबमिट। वो कह रहे कहीं और दूसरे कॉलेज में देख लेना, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हारा हमेशा का रहता है ये वो। आपने मेरा करियर खराब हो जाएगा ऐसे तो मैं वो समझ ही नहीं रहे, उन्हें पता नहीं। वो कह रहे कि तुमने लास्ट टाइम भी लॉकडाउन लग गया था, ऐसे ही करा था, इस बार भी तुमने ऐसे ही करा है। तो मैंने कहा यार प्लीज़ कुछ टाइम तो दे दो। वो समझने को तैयार ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और घर पे मम्मी को मैं बोल नहीं सकती, वो परेशान हो जाएंगी। ऑलरेडी वो इतनी परेशान है। मम्मी और आप? सिर्फ मम्मी और बाकी भाई बहन है, छोटे हैं। अब मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझ पर है। मैंने सोचा था अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद अच्छी जॉब लग जाएगी, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लूँगी सर पे अपने, जो भी है। मम्मी को काम ना करना पड़े फिर आगे। तो ठीक है, हर कोई सोचता है कि मेरी मम्मी परेशान ना हो। हाँ, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं करूँ क्या। वो मुझे टाइम ही नहीं देने को राज़ी हैं। मुझे बस 2 महीने चाहिए थे, ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए था। जॉब करती मैं दे देती। वो तो बात ठीक है आपकी। अच्छा वैसे कितनी फीस है? अभी मेरे पास ना पूरे पैसे नहीं है। मुझे सिर्फ 6-7 हज़ार एक्स्ट्रा और चाहिए थे, बाकी मैंने सेविंग्स करी हुई थी। अच्छा। और मैं तो मतलब आपको 6-7 हज़ार रुपये कम पड़ रहे हैं फीस? हाँ जी, बस इतने की ज़रूरत थी, बाकी तो मेरे पास है। मैंने सेविंग्स करी हुई थी, तो मैंने सर से कहा था थोड़ा टाइम और दे दो सर। सर तो मान रहे हैं, आप कह रहे हो, फिर क्या करोगे? 1 महीने। ऐसे तो आपकी पढ़ाई छूट जाएगी। हाँ, मैं समझा के थक गई हूँ। वो मानने को राज़ी नहीं है। वो कह रहे दूसरा कॉलेज देख लो, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। नहीं ऐसे तो क्या आपका करियर खराब हो जाएगा? कोई नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, बस कुछ वैसे हैं आपका काम। नहीं आप क्यों करोगे? मैं आपने कहा था बता दो, तो मैंने नहीं यार, मैं नहीं ले सकती। नहीं यार, आप मैं सिर्फ आपने कहा था शेयर कर लो एज अ सिस्टर की हेल्प करना मेरा फर्ज है ना। नहीं ठीक है सिस्टर की, आप उधार समझ के रख लो, लेकिन रख लो। नहीं यार, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, ऐसे मैं नहीं रह सकती। तो क्या हो गया? जानते हो तो जरूरी है, जानने में क्या होता है? नहीं, पर फिर भी मैं ऐसे कैसे अभी कहा ना,
तो बात हाँ आपने फिर कहा, बट मैं आप नहीं मैं मानते अचानक मतलब से आप अचानक मैं से आई कोई है, बात नहीं होती है, ऐसे कुछ मैं नहीं। आपको जानती नहीं हूँ ना, फिर जानते ही ऐसे आइए ना मेरा घर, जान लो, आओ चाय पानी पी लेते हैं, जान लेना। यार ये लो। पर फिर भी ना कोई मैं, नहीं, आप क्योंकि मैं अभी स्टडी का दे नहीं सवाल पाऊंगी है जल्दी। तो कोई नहीं, जब आपके पास हो दे देना, पर ना हो मैं तो आप मत देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो। नहीं, रखो मैं तो कैसे मैं अरे नहीं नहीं, रख अरे यार, नहीं, ठीक है। मैं आपको जानती भी नहीं अरे हूँ तो अभी कोई अच्छे नहीं, जान तो लो, कोई से। आप जरूरी है? अनजान लड़की को पैसे तो कैसे दे कोई दिक्कत सकते हो? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अनजान क्या, और मैं बता ये दूं आप यार आपको ज़रूरत होगी नहीं, ना मेरी आपने। ज़रूरत नहीं, कोई नहीं, मेरी ज़रूरत आपसे बड़ी नहीं है, आपकी ज़रूरत मेरे से बड़ी है। आप रख लो, यार अरे रखो मुझे, यार पैसे। मैं कैसे रख सकती हूँ? नहीं कोई बात नहीं, ऐसे रख लो जैसे मैंने दिया, रख लो सीधा, बस सिंपल। नहीं सिस्टर पर बोला ना फिर भी मतलब अच्छा नहीं लगता है ना तो ऐसे। अच्छा कुछ नहीं, अच्छा क्या है? नहीं ठीक मतलब है। आपको ज़रूरत होगी नहीं, यार, मेरे को आपकी इतनी नीड मेहनत नहीं है है। जितनी आपकी नीड है, आपको नीड ज़्यादा है मेरे से। तो आप मुझे अपना नंबर दे देना, मैं आपसे कांटेक्ट में रहूँगी। ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने कोई समझा, आपने हेल्प करी। यहाँ पे ऐसे मतलब मुझे मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कोई मेरी हेल्प ऐसा कि कर देगा, ऊपर वाला कर देता है हेल्प कभी भी। तो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो। थैंक यू सो मच, आपने हेल्प करी मेरी। मैं हिंदू हूँ वैसे, आप मुस्लिम है ना? तो क्या हो गया, हिंदू मुस्लिम में क्या नहीं हो गया? मतलब एक होता है ना फिर भी। ऐसा कुछ मैटर नहीं करता इतना, हेल्प प्लस हेल्प करनी है तो करनी है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। आप सच में, आपका दिल बहुत अच्छा है। आप इंसानियत, मुझे पता नहीं था कि आज की डेट में भी इंसानियत है, क्योंकि कोई था, मेरे फ्रेंड्स 2-3 फ्रेंड्स थे, मैंने उनसे बात करी थी तो उन्होंने कहा था यार नहीं है, सब बहाने बना रहे थे, जबकि सब अच्छी फैमिली से बिलोंग करते, बैकग्राउंड सबका अच्छा है, बट किसी ने हेल्प नहीं करी मेरी। और आप अचानक से यहाँ पार्क में मिल गए, आपने हेल्प कोई नहीं, करी। मैं काफ़ी देर से सुन रहा था, आप परेशान हो, कॉल पे बात कर रहे थे, मैंने सुना था, मुझे लगा आपको नीड। कोई नहीं। थैंक यू सो मच, आपने अच्छा, मैं सच में मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे थैंक यू करूँ। नहीं कोई नहीं, थैंक यू की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, भगवान आपको खुश रखे, सारे आपकी सारी बस दुआएं कोई कबूल नहीं, करे। इतनी दुआएं नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। वैसे मुझे एक बात बतानी थी आपसे, मैं मतलब कॉलेज स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक्चुअली एक छोटी सी वीडियो शूट करी थी, सामने मेरा कैमरा है। ऐसे कैसे? नहीं मैं बस ये देख रही थी कि कोई हेल्प करता है कि नहीं करता है। और एक होता है ना कि लोग कहते हैं कि मुस्लिम्स अच्छे नहीं होते हैं, ऐसा कहते हैं लोग, है ना, हिंदू मुस्लिम में जो फालतू के झगड़े चलते हैं। पर लेकिन आप भी मुस्लिम हो यार, तो एक तरह से ये ना लोगों को ये देखने के लिए मिल गया कि मुस्लिम लड़के भी अच्छे होते हैं। तो लोगों की सोच है, हिंदू हाँ, मुसलमान तो बस मैं यही सब चाहती थी, इंसान होते हैं। तो मैंने उम्मीद यही करी थी और आप हो भी मुझे तो रियल लगा था, मुझे लगा ही नहीं वीडियो है। नहीं मैं सच में, ये आप रखो, आपने बहुत अच्छा काम करा है सच में। लोगों को ये मिलेगा देखने के लिए कि मुस्लिम्स अच्छे होते हैं यार, मुस्लिम बुरे नहीं हैं। तो हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते हैं वो ना करें फालतू में, एक दूसरे के खिलाफ जो ये फालतू की बातें करते हैं वो ना करें, है इस ना। बात पे फोकस रखें, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हाँ दोनों भाई भाई। तो थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू, बाय, ज़रूर मिलेंगे फिर से।